कन्या पटेल और आज मैं मछलीशहर तहसील में आ चुके हैं और यहाँ पर किसान लोगों ने बहुत आंदोलन किया है कि जो अभी किसानों के साथ दुराचार हो रहा है 2 साल से ये अपना बिल पास करवाने के लिए मांग रहे हैं और यहाँ तक कि इन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनको गन्ने का पैसा भी दे दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है। और तो और इन लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं, इन्हें मतलब देशद्रोही बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, लफंगे बोलते हैं। तो मैं ये सिर्फ ये कहती हूँ कि सब किसान हैं, यहाँ पर किसान ये भी हैं, किसान मैं भी हूँ। और जहाँ तक कि ये लगता है कि किसानों को बहुत ही इज्जत देनी चाहिए, लेकिन किसानों को इस तरह से सब मतलब मंत्री के बेटे ने जो अभी 3 अक्टूबर को मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 3-4 किसान मर भी गए और एक पत्रकार भी हमारे जो थे, हमारे बंधु थे, भाई थे, उनकी भी डेथ हो गई उसी वजह से। तो चलिए आज हम थोड़ा सा किसानों के बारे में बात करते हैं और किसानों से बात रोक देंगे, मार्केट में उसका रेट बढ़ जाएगा, गरीब क्या है, खाने के लिए मर जाएगा, मरेगा या नहीं मैम? आप ही बताइए। अगर कोई भी मतलब 10 रुपये का भी चावल मिल रहा है, वो 100 रुपया 1000 का मिलने लगा तो क्या करेगा? अब ये बोल रहे हैं 5 किलो चावल फ्री दे रहे हैं। 5 किलो चावल में क्या होगा, मतलब पूरे महीना बीत जाएगा मैम? नहीं बीतेगा ना। तो ये मतलब हमें चावल मत दीजिए फ्री कुछ भी मत दीजिए, बस 2 ही चीज़ मतलब फ्री कर दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी हमें नौकरी दे दीजिए, आपको कुछ फ्री नहीं चाहिए, एहसान नहीं चाहिए आपका। आप भी जो भी कर रहे हैं वो हमारे टैक्स का पैसा है, आपके बाप का पैसा नहीं है। अगर ये बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो ये देश उनके बाप का नहीं है। किसान मरे हैं तो उनको भी तो दिया गया है ना, मुआवजा तो दिया गया 45-45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। मैं मुआवजा कब दिया गया? जब हम लोग उसका विरोध किए, संघर्ष करने के बाद। वहाँ पे जब घटना हुई, वहाँ पे पूरी तरह से किसानों को बदनाम करने के लिए भाजपा और भाजपा IT सेल और मंत्री सब लग गए। बोले क्या कि हम वहाँ पे थे ही नहीं, हमारे बेटा था ही नहीं। क्यों? इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डेड था सबके पास नहीं पहुँच पाया। आज हमारे पास वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, मंत्री जी का बेटा कैसे गाड़ी से उतर के भाग रहा है, कैसे गाड़ियों से रौद रहा है। मतलब ये सीधी सी बात है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बात मंत्री जी तक पहुँचे, तो वो जो गाड़ी से उतर के भाग रहा था वो आपका बेटा नहीं, क्या पड़ोसी का बेटा था? वो बताइए मुझे कि वो पड़ोसी का बेटा था, क्या आपका ही बेटा था या मतलब यह नहीं था आपका? हो सकता है कि आपका बेटा ना हो, तो इस बात का मुझे जवाब दे दीजिएगा, सभी किसानों को जवाब दीजिएगा। सभी किसान यही जानना चाहते हैं वो आपका बेटा था या नहीं था, क्योंकि वीडियो में वो बात है। तो बस यही है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आप अपना नाम बताइए पहले तो। और कल्पनाथ गुप्ता। सर क्या लगता है किसानों को, ये जो जिस तरह लोग बैठे हैं, किसान लोग बैठे हैं अपने वहाँ पूरे ही उत्तर प्रदेश, पूरे ही भारत में आपने देखा है जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर इनकी मांगे कभी पूरी होंगी कि नहीं होंगी? सर ये 2 साल से बैठे हैं, आपको लग रहा है कि इनकी मांगे मुख्यमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री पूरा करेंगे? देखिए, ये सरकार तो निरंकुश और तानाशाही है। इनको जनतंत्र में इनका कतई विश्वास नहीं है, ना लोकतंत्र में, ना जनतंत्र में, ना संविधान में। इसलिए ये करना होता तो कर दिए होते। ये चाहते हैं कि हम किसानों को किसी प्रकार ख़त्म करके इनकी सारी खेती को हम बड़े पूंजीपति के हवाले कर दें। इनकी सारी नीतियां जो आप देख रहे हैं कि सारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है और उसके माध्यम से कुछ बचा खुचा हुआ किसानी से, जिससे आपके खेती की GDP दर हमारे देश की खेती पर निर्भर होती ज़्यादा, उससे देश चलता है। लेकिन अब खेती को लेकर के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं, इसीलिए इस कानून को ये लागू किए हैं और मानना नहीं चाहते हैं। लेकिन किसान भी ये जान गया है, अभी तक हमारे देश के साथ जानता है सरकारें कुल करती हैं, ये अब किसान ये जान गया है कि इस देश का बड़ा पूंजीपति है, जिसको कॉर्पोरेट जगत कहते हैं, उसके हाथ की कठपुतली सरकार हो चुकी है। वो जो चाह रहा है पूंजीपति वर्ग, वही देश की सरकार कर रही है। तो भाजपा सरकार शुद्ध रूप से जो है बड़ी पूंजीपति घरानों की हिमायती है, जो कानून ला रही सारे। अब किसान ये जान गया है कि इस देश का बड़ा पूंजीपति है, जिसको कॉर्पोरेट जगत कहते हैं, उसके हाथ की कठपुतली सरकार हो चुकी है। वो जो चाह रहा है पूंजीपति वर्ग, वही देश की सरकार कर रही है। तो भाजपा सरकार शुद्ध रूप से जो है बड़ी पूंजीपति घरानों की हिमायती है, जो कानून ला रही सारे उनके निजीकरण से लेकर के सब कुछ जो है किसानी तक को दे रही है और कुछ इनका ये नहीं लागू करेंगे। लेकिन किसान भी जान चुका है, क्योंकि किसानी से पूरा देश चलता है, चाहे अफसर हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, तो उसकी खेती की उपज से आप सब कुछ बनता है। और जो कुछ पैकेट बंद बिक रहा है मार्केट में, वो सारा का सारा किसानों के उत्पाद से ही बनता है और उनके बनने पर उसका MRP हो जाती है, उनका MRP हो जाता है, हमको MSP भी नहीं दे रहे हैं। तो देखना यह कि सरकार, जबकि जनता किसान जान चुका है और किसान रोज जना भी रहा, और किसानों का सहयोग हमारे देश की महिलाएं, किसान, मजदूर और सारे कर्मचारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, वकील से लेकर सब उनका सहयोग भी कर रहे हैं। अब समय आ रहा है कि जो बहुमत इस सरकार के खिलाफ जा रहा है, इसीलिए सरकार बौखला करके एक किसानों को रोकने का काम शुरू कर दिया इसने।
क्या लगता है सर, किसान इतने भी मतलब इतने खराब हो चुके हैं लोगों की नज़रों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका हिटलर शाही रवैया है जो ये बार बार अपना रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि रोड पे कील ठुकवाना, पानी बिजली बंद कर देना, कटीले तार घरवा देना, रोड को उखाड़ देना, इंटरनेट बंद करना, ये इनकी भौखलाहट का सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है। और ये किसानों को रोक नहीं सकते। किसानों की तो एकदम सीधी सी मांग है और वो किसान हित के लिए है कि ये एमएसपी पे वो गारंटी दे दे। एकदम जायज़ सी बात है कि कोई किसान ये क्यों नहीं चाहेगा कि उसकी जो फसल है उसका एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो होना चाहिए। आप देखेंगे कि पूंजीपतियों के बने हुए तमाम सामानों की गारंटी दे रहे हैं और क्यों किसानों की गारंटी नहीं दी जा रही? तो किसानों की मांग एकदम जायज़ है और ये जो भाजपा सरकार है ये हिटलर शाही रवैये पे है और ये जो अपशब्द का बयान कर रहे हैं ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। आंदोलन क्यों किया जा रहा है? ये आंदोलन जो हमारे किसान विरोधी काले तीनों कृषि कानून के और एमएसपी पर गारंटी कानून सरकार द्वारा न देने, साथ ही साथ जो लखीमपुर में 3 तारीख को भाजपाइयों द्वारा ज़बरदस्ती ढंग से छह किसानों को अपनी कार द्वारा कुचल करने के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सरकार द्वारा मांग कर रहे हैं कि जो वह घटना हुआ है, केंद्रीय मंत्री राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के लड़के द्वारा, आशीष मिश्रा द्वारा, उन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि घटना के वक्त वो दोनों लोग उस घटना में शामिल हैं। जैसा कि एबीपी न्यूज़ द्वारा ये आभास हुआ है कि वहाँ का प्रशासन भी ये बयान दिया है कि जिस गाड़ी से घटना घटी थी उस गाड़ी में आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा बैठे हुए थे। और अच्छा ये बताइए, जो किसानों को सभी मतलब बहुत लोग मतलब इनको पाकिस्तानी बोला गया है, देशद्रोही बोला गया है, क्या किसान को ऐसा बोलना जरूरी है? देखिए, ये तो भाजपा सरकार की बखलाहट है। एक समय था वो हमको पाकिस्तानी बोलते थे, खालिस्तानी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे। आज भाजपा स्वयं खालिस्तानी बन गया है, आतंकवादी बन गया है। अगर वो अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को, अपने मंत्रियों को अगर पढ़ा लिखा करके उनको खालिस्तानी से बाहर रखें और आतंकवादी बाहर रखें तो लखीमपुर खीरी घटना न घटती, क्योंकि ऐसी घटना जो है आतंकवादी लोग करते हैं, खालिस्तानी लोग करते हैं। और ये घटना जो है भाजपाइयों ने कहा है ये उन पर लागू होता है, किसानों पर लागू नहीं होता है। सर, अगर किसान ना रहे तो दुनिया चले ना, तो क्या लगता है सर, जो किसानों के साथ जो दुराचार्य व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या लगता है वो सही है कि गलत है? जो किसानों के साथ इतना का अन्याय किया जा रहा है अंडानी और अंबानी के संकेतों पर, यह बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उस देश का विकास तभी संभव है जिस देश का किसान खुशहाल बनेगा, जिस देश का नौजवान खुशहाल बनेगा। तो सरकार जो है वह देश को कमज़ोर करना चाहती है, देश को बेचना चाहती है। जो उनका घोषणा पत्र था भाजपा सरकार का, अपने घोषणा पत्र को इसमें वर्तमान समय में भूल गए हैं। वो क्या कर रहे हैं वो स्वयं उनको नहीं मालूम है, जो देश के लिए घातक है। धन्यवाद सर। संदीप कुमार शर्मा। सर, क्या लगता है, जैसे अभी आप देख ही रहे हैं किसानों के साथ जो भी इतना मतलब गलत हो रहा है, कभी उनको रोकने के लिए जीसीबी चला दे, मतलब उससे जीसीबी से मिट्टी खनवा दी जाती है, उनके लिए कांटे बिछवा दिए जा रहे हैं, उनको गाड़ी से रौंद दिया जा रहा है और उनको यहाँ तक कि बोल दे रहे हैं देशद्रोही हैं, लफंगे हैं, मतलब बहुत कुछ बोला जा रहा है किसानों को। तो क्या लगता है सर, किसान इतने भी मतलब इतने खराब